Once upon a time, the great scientist Darwin in biology science told us that two things cannot be exact same in this world. But nature told us different, exactly opposite. Nature likes symmetry with two basically different property, two different distinct object property. Actually what I am saying, if you think I'm wrong, then nothing can be further from the true. कहावत में है, हमारा माइथोलॉजी में भी है, हम जैसे बहुत इंसान रहते हैं, हम जैसे 7 इंसान रहते हैं। अभी माइथोलॉजी का बात तो हमें पता नहीं है, लेकिन साइंस का बात इतना दूर तो हमें पता है, इस दुनिया में कोई भी दो चीज़ सेम नहीं हो सकता। बायोलॉजी में बोला था हमारा डार्विन साहब ने। बट नेचर लाइक सिमेट्री, हमारा नेचर हमेशा सिमेट्री को पसंद करते हैं। नेचर चाहते हैं कि सब कुछ एक हो जाए, एकत्रित हो जाए। कौन? दो सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा चीज भी सिमेट्रिक हो सकता है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट मतलब जो खुद का सेल्फ प्रॉपर्टी है, खुद का सत्या, इसको कहते नहीं, मेरा नाम एसटी वाला सत्या नहीं है, दूसरा सत्या है, ठीक है। तो बात आया था इस सवाल पर, क्या पार्टिकल्स वेव है, या बात आया पर इस सवाल में क्या वेव पार्टिकल है। छोटा सा एक डाउट हुआ करता था एक जमाने में, कहां पर, साल 1900 से पहले। तो एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए मैक्स प्लांक ने इसका शुरुआत कर दिया था। फिर आया द ग्रेट साइंटिस्ट, हमारा तुम्हारा सबका प्यारा द आइंस्टाइन, डिबॉगली, डेविएशन, जारमार, मैडम कुरी, पीएन कुरी, और बन गया हमारा एक नया फिजिक्स जिसका नाम है आज का जनरेशन में मॉडर्न फिजिक्स। यस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स क्लास 12 का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ ए मैटर। एक मैटर का दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव, एक होता है पार्टिकल। वेव और पार्टिकल कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। बट नेचर लाइक सिमेट्री, जैसे कि मैं कहा था आपको, बोल रहा वेव ही पार्टिकल है, पार्टिकल ही वेव है, बस कंडीशन के अप्लाई से विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। जैसे इच्छा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। साल 1900 में मार्क्स प्लांक ने कुछ थियोरी आविष्कार किया था, द लाइट वेव थियोरी, लाइट ऑफ मैग्नेटिक थ्योरी। फिर तो आया हमारा आइंस्टाइन, नोबेल भी मिल गया, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और आइंस्टाइन का E = mc² कौन नहीं जानता। शुरुआत करेंगे हम पहले से ही, स्टेप बाय स्टेप। नहीं ओनली थ्योरी, हम लोग अनलिमिटेड MCQ देखेंगे। ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ ए मैटर, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 500 MCQ देखेंगे, 500, 500 न्यूमेरिकल। अगर बात करूंगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स से, 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800, लगभग 1500 MCQ देखेंगे। शायद आपका घर में जितना किताब है उसमें भी इतना MCQ नहीं है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ ST और आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ ए मैटर, लेक्चर नंबर 1, व्हिच इज बिलोंग्स टू मॉडर्न फिजिक्स। तो बेसिकली आज का जो कंटेंट होगा, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टडी फास्ट, बी मस्ट। ओके, तो हेडिंग लगाओ मैटर वेव, हेडिंग लगाओ सब कॉपी में। और मॉडर्न फिजिक्स ये जो पढ़ा रहा है डुअल नेचर ऑफ मैटर, हर चीज आपको नोट करना है, क्योंकि इतना इक्वेशन आएगा आप भूल जाओगे। और जब हम लोग MCQ करेंगे, पूरा थियोरिटिकल पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग MCQ जाएंगे। जब हम लोग MCQ करेंगे, पूरा थियोरी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। अगर आप नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा भाई, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है,
ये जो वेव है, ये वेव कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। पार्टिकल्स ये जो वेव है वो कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं, और जो पार्टिकल्स है वो भी कभी कभार वेव जैसा बिहेव कर ही लेते हैं। दिखाई दे रहा या ऑटो फोकसिंग हो रहा? ठीक है, यानी कि एक दूसरे का सिमेट्रिज्म फॉलो करते हैं। हर वक्त फॉलो नहीं करता है, नेचर का हिसाब से फॉलो करते हैं जब नेचर चाहते हैं। ठीक है, तो साल 1900, 1905, 1910, 1915 फिर आते हैं डी ब्रॉगली जो 1924 था, साल था उस वक्त, टाइम था 1924। लुइस डी ब्रॉगली, अरे ब्रूसली नहीं भाई, ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली। तो सबसे फर्स्ट टाइम इसी चीज को अच्छे से डिफाइन किया था डी ब्रॉगली। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हमारा चालू हो गया था 1900 से, 1905 साल से, बेसिकली आइंस्टाइन से। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था भाई? उन्होंने कहा था जब पार्टिकल मोशन में होते हैं, जब पार्टिकल मूविंग में होते हैं या मोशन में होते हैं, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन चाहिए, इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि मूविंग, कोई चीज गोल गोल घूमता है तो उसमें तो एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो फिक्स्ड वेलोसिटी से क्यों ना घूमे। ये तो हमको काइनेमेटिक्स में पता है। अगर कोई चीज सीधा जा रहा मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो नहीं होगा, उसको एक्सेलरेटेड होना पड़ेगा। बोल रहा उसी टाइम में एक पार्टिकल बिहेव करते हैं, किसके जैसा बिहेव करते हैं? वेव के जैसा बिहेव करते हैं, वेव के जैसा बिहेव करते हैं। तो बात ठीक है, बात ठीक है। प्रूफ, डी ब्रॉगली बोल दिया था थ्योरी, डी ब्रॉगली ने थ्योरी आविष्कार कर दिया, डी ब्रॉगली ने थ्योरी प्रूव नहीं किया। प्रूफ कौन किया? डेविएशन एंड जार्मर इक्वेशन ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दो इक्वेशन दिया था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल बैक ऑन द टॉपिक। तो इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने बोला ए वेव इज एसोसिएटेड, ए वेव is associated, a wave is associated with the moving particles or accelerated motion particles, with associated with moving particles oblique accelerated motion particles नोट करो, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, आप लोग नोट करो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा इस चैप्टर में। पूरा मॉडर्न फिजिक्स में बहुत मतलब इसमें थियोरेटिकल पार्ट में ज़्यादा डेरिवेशन है, ज़्यादा इक्वेशन टाइप है। ठीक है, with moving particle which control the particles, ये जो वेव है वो कंट्रोल करते हैं, which control that particles in every respect। अरे भाई, रेस्पेक्ट मतलब वो सम्मान वाला रेस्पेक्ट नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, मतलब किसी के क्या बोलूंगा, मतलब किसी का सपोर्ट में, रेस्पेक्ट में। जैसा तुम्हारा रेस्पेक्ट में मैं एक टीचर हूँ, मेरा सर का रेस्पेक्ट में मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा ही मेरा गर्लफ्रेंड का रेस्पेक्ट में मैं बॉयफ्रेंड हूँ। फिलहाल जैसा मैं हूँ नहीं, आई एम सिंगल, ट्राई कर रहा हूँ मिंगल के लिए। ठीक है, वैसे मैं जब जाता हूँ टीचर बन जाता हूँ, इसलिए मुझको बोलते हैं आप टीचर ही रहो। ओके,
मूविंग मटेरियल पार्टिकल, ओके सही है। तो ये डी ब्रॉगली ने बोला था, यानी कि डी ब्रॉगली ने बोला था द करंट ऑफ पार्टिकल्स। अरे भाई करंट मतलब वो त्वरित वाला करंट नहीं है, फ्लो होना है तो करंट बोलते हैं। पानी का जो स्रोत होते हैं, पार्टिकल्स का जो स्रोत होते हैं उसको करंट बोलते हैं, फ्लो, ठीक है। द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली बिहेव लाइक वेव, यानी कि जब पार्टिकल का फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी मान लो, या न्यूट्रॉन या अल्फा, ये तो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स फ्लो होते हैं तब वेव्स के तरह ये लोग बिहेव करते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था एट फर्स्ट विथ बहुत अच्छे से डिफाइन करके, हालांकि प्रूव नहीं किया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन ही वेव है या वेव भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब है पार्टिकल ही वेव है या वेव पार्टिकल, प्रूव नहीं किया। लेकिन सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट, सबसे सही लॉजिक जो लगाया था वो था डी ब्रॉगली, लुइस द डी ब्रॉगली 1924। एंड उन्होंने एक इक्वेशन बनाया, डी ब्रॉगली इक्वेशन, और उसका जो वेव उसका ये फॉलो करते हैं, जो वेव उसका फॉलो करते हैं उसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव। तो हमें बेसिकली अभी पढ़ना है डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें बहुत सारा इक्वेशन आएगा, आपको बारी बारी में नोट करना पड़ेगा। क्लास समझ में आ रहा? चलो ऑसम। जब तक मैं हूं पावर में, आप नहाओगे शावर में। वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, क्योंकि मैं करने वाला हूं बोर्ड को क्लीन। इतना दूर बात समझ गए हो सभी, उम्मीद करता हूं, या और समझाओ? हो गया? चलो बातें जो तेरे हम भुला नहीं सके, यार वो हसीनों के गली से ना गुजर जाए। वैसे मेरा घर में प्रॉब्लम चल रहा और मैं गाना गा रहा, ठीक है, बोलेगा कितना बदतमीज लड़का है। चलो अब हेडिंग लगाओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हेडिंग लगाओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। जो डी ब्रॉगली वेव था, इसी वेव का वेवलेंथ मापूंगा। हेडिंग लगाया, लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली wavelength, according to de Broglie wavelength, lambda is directly proportional to the 1 by p. First, lambda is directly proportional to 1 by p। मैं बताऊंगा p क्या है, lambda क्या है, बीच में लिखता हूं। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी। ए है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी, वी फॉर वेलोसिटी, पी फॉर मोमेंटम। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ई। चलो तीन चीज लिखो पहले। ये था डी ब्रॉगली का एग्जैक्ट इक्वेशन, बुक में तो एक ही लिखा रहता है ऊपर वाला, मैं तीन ही लिख दिया। ये था एग्जैक्ट इक्वेशन डी ब्रॉगली का। अब इसको इक्वल करूंगा हम लोग, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही देख लेते हैं क्या है भाई। लैम्डा इक्वल टू, इसको इक्वल करना है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, वो कांस्टेंट होते हैं एच, एच बाई पी। बोलो सही है? एच क्या है? ये बात कब का चल रहा है? ये बात चल रहा है 1924। 1920 बोल के फिल्म है, उस फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा। 1924। और मैक्स प्लैंक कब आया?
1905 में भी उन्होंने कुछ आविष्कार किया था, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आविष्कार किया था। तो डी ब्रॉगली से बहुत पहले आ गया था कौन? मैक्स प्लैंक। इसी का नाम अनुसार एक कांस्टेंट लगा दिया डी ब्रॉगली, ठीक है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट तो उन्होंने अलग ही लगाया था, क्योंकि इसका वैल्यू मैक्स प्लैंक का वैल्यू से इक्वल हो गया था, इसलिए उसका कांस्टेंट भी एच रख दिया, जिसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। वार एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, P इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम। अब कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर मोमेंटम क्या है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े ही नहीं है। सोचा तुम्हारे पास कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल्स है, तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल्स है, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी है मान लो वेलोसिटी। सर वेलोसिटी मतलब अरे जिस स्पीड से जाते हैं, स्पीड अलग है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दो हो जाएगा वेलोसिटी। सिटी बजाए तो P इज डिफाइन एज mv, इसको कहते हैं मोमेंटम। मास और वेलोसिटी को गुना कर दोगे तो आते हैं मोमेंटम। तो P इक्वल टू क्या मिला? मोमेंटम। तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई जरूर लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला इक्वेशन आप लोग पूरा नोट करना, खाली इक्वेशन नोट कर लोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। बताओ इतना दूर समझे हो कि नहीं समझे हो? मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही ऐसा नहीं है, क्योंकि हर लेवल स्टूडेंट को बात समझ में आ जाए, फ्रॉम 0 टू हीरो लेवल, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बात करें भाई? नेक्स्ट का है भाई, नेक्स्ट। अच्छा मान लो कुछ बॉडी है आपके पास, एक बॉडी है, पार्टिकल्स, इसका एनर्जी है E। मैं एनर्जी काहे बोल रहा? क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब उधर एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? mgh। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख दे रहा mgh, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल मेरा काम में नहीं लगेगा, क्योंकि डी ब्रॉगली थियरम कहाँ लिखा था भाई? उधर जो लिखा था उधर क्या था? एक्सेलरेटेड पार्टिकल, यानी कि मूविंग पार्टिकल, यानी कि मोशन पार्टिकल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा मैं पोटेंशियल एनर्जी का बात नहीं कर रहा बाबा। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर Q अमाउंट चार्ज को भी पोटेंशियल डिफरेंस में आप मोशन कराओगे तो उसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी देयर और एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे सर Q इंटू वी। हाल ही में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा काम में लगेगा। एनर्जी का फॉर्मूला होते हैं Q इंटू वी, कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी का फॉर्मूला होते हैं हाफ mv स्क्वायर, कहा काइनेमेटिक्स में। हर चीज के साथ रिलेटिव है, कहाँ पर रिलेटेड है, रिलेटिव नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। वैसे हमारा तुम्हारा रिश्ता तो रिलेटिव जैसा ही है और रिलेटिव से भी ज़्यादा है, ठीक है। बोलो बात इतना दूर समझ में आया? तो सर इससे हम क्या करें सर? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट में काइनेमेटिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थियरम इधर आ रहा, और मोशन में है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो काइनेमेटिक्स में आ रहा। देयर आर एग्जिस्ट टू डिफरेंट फिजिक्स, देयर आर एग्जिस्ट टू डिफरेंट फिजिक्स इन द मॉडर्न फिजिक्स, in the modern physics
एक तो काइनेमेटिक्स भी इधर है, काइनेमेटिक्स, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये 2 टाइप का फिजिक्स इधर अप्लाई हो रहा एक साथ, काइनेमेटिक्स भी अप्लाई हो रहा, ये भी अप्लाई हो रहा। अरे भाई एनर्जी जिस फॉर्मूला से भी लगाओ एनर्जी तो एनर्जी आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं इधर से बोल सकता हूँ भाई हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी। हाँ सर क्यों नहीं, जरूर बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं भाई एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी। हाँ जरूर बोल सकते हैं। दोनों तरफ एम इंटू कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा 2m क्यू वी, यानी कि एम वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। कौन भाई, फोन आ रहा, रुको फोन को काट देता हूँ थोड़ा, क्या बताओ। चलो फोन को काट दिया। ओके नेक्स्ट, मैं एम बी का वैल्यू क्यों निकाला भाई, इतना सब कहानी घुमा फिरा के, ताकि इधर बैठाऊंगा। कहाँ है भाई, एच इक्वल टू पी, पी का वैल्यू क्या है एम वी, इधर वी होगा ना एम वी। इक्वेशन नंबर 1 में एम वी का वैल्यू बैठाऊंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, एम वी इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी का जगह क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी। बताओ समझ रहे हो बात, क्या बना मेरा बना क्या। तो तुम बोलोगे सर एक नया इक्वेशन वाला, जो भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर अच्छे से देखोगे, नोट करोगे, उम्मीद करता हूँ इसके बाद किताब आपको पढ़ना ही नहीं होगा, पूरा सब कुछ सिखा दूंगा मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स का ऐसा कुछ डाउट नहीं रहेगा जो आपसे ना हो पाए, ये मैं 100% दावे के साथ वादा करता हूँ। ठीक है, क्या है ना, मूड का ऊपर है, फिलहाल मेरा मूड अच्छा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन इधर से बना लेते हैं हम लोग। लैम्डा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाई क्या था, इधर से देखते हैं 2m क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी मतलब क्या, ई। ये भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं ऐसे करके, ये भी एक इक्वेशन है। तो बहुत सारा हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। फिलहाल 2 से ही काम चलाएगा हम लोग, फिलहाल 2 से ही काम चलाएगा, फिलहाल 3 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे, इस बात का जो विजुअलाइजेशन मैं चाह रहा हूँ आप लोग करो, ये जो फीलिंग्स जो है आप करो, तब आपका कुछ फॉर्मूला रटने का दरकार नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रहा, मैं हट जरा नोट कर लो, हो गया, इसको लेके मारूंगा, फटाफट करो। ठीक है, चलो मैं मिटा दे रहा इसको, टाइम कितना है, चलो बहुत टाइम है अभी, फटाफट करो। हटा रहा, मिटा दे रहा मैं, चलो। काली काली आँखें, तुरुरु तुरुरु, गोरे गोरे गाल, तुरुरु तुरुरु, तीखी तीखी नजरें,
हेनरी जैसी चाल देखा है तुझको जब जब बुरा हो गया मेरा हाल। बोलो सर, उल्टा पल्टा गाना गा रहे हैं, गाना तो सही तरह से गाओ। ओके, अच्छा, ये था 1924 का कहानी। क्या कहानी? अच्छा, सबसे पहले मैं जो इक्वेशन दिया था, डी ब्रॉगली का इक्वेशन, 3 इक्वेशन में लिखा, मेन फॉर्मूला नहीं। एक था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, v फॉर वेलोसिटी, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e। उधर जो v था वो क्या था? डिफरेंस पोटेंशियल था। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला डिफरेंस पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला v जो मेरा रहेगा पूरा मॉडर्न फिजिक्स में वेलोसिटी। वेलोसिटी छोटे छोटे शहरे में हम भी रहते हैं, लंबी लंबी देशों में हम भी कहते हैं। हो गया? तो मेरा जो इक्वेशन आया, अब फार्मूला मेरा 3 बना। ये तो इक्वेशन डी ब्रॉगली का है, डी ब्रॉगली ने फार्मूला तो 3 बनाया। एक h/p यानी कि mv, मैं बार बार क्यों लिख रहा ताकि बात आपको याद आ जाए, h/2me और इक्वल टू h/2mqv। ठीक है, और एक इक्वेशन हम बना सकते हैं ताकि इसको भी हम लोग डिफाइन कर दे। ठीक है, इसको भी हम लोग डिफाइन करूंगा, तो इधर से बना लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू, देखो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लैम्डा इक्वल टू h/√2m। के मतलब क्या है? के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी वाला v स्क्वायर। अच्छा, नहीं चाहिए? क्या बुद्धू होगा, इधर ही तो है v। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली अगर मास को अगर फिक्स्ड कर दोगे, एच को अगर फिक्स्ड कर दोगे, यानी कि दोनों कांस्टेंट को अगर उठा दोगे, तो क्या आएगा? लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, इधर से ये वाला आ गया। इधर से भी एम अगर एच को उठा दोगे, दोनों ही कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/एनर्जी यानी कि अंडर रूट एनर्जी होगा। ठीक है, नहीं, इक्वेशन तो खाली ही दिया। अब इस बात को समझो। तुम बोलोगे सर इधर तो रूट ए है, जैसे कि मैं बोलो, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इधर मैं एच और एम और 2 को मैं उठा देता हूँ, तब मेरा क्या बनेगा? इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√e। सर ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है पहले तो हमको बताओ भाई। इसका मतलब है √e का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, लैम्डा का वैल्यू उतना कम होगा, या √e का वैल्यू जितना कम होगा, इसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। भाई इसके अंदर रूट है, रूट होने के बाद कम रहा तो इंक्रीज हो रहा, तो रूट हटा के कमाओगे तो और ये इंक्रीज होगा या और डिक्रीज होगा। मतलब रिश्ता तो उल्टा है। देखो भाई, लैम्डा के साथ ई का रिश्ता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल? आप बताओ। तो आप बोलोगे सर एक ऊपर में एक नीचे में है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, और एक कमेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसमें रूट हो रूट ना हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मैथमेटिशियन रॉकी, मैं नहीं, दूसरा कोई। तो लैम्डा रेनू 1/e यही लिखोगे, क्योंकि इतना बड़ा साइंटिस्ट तो ही लिखा था। वैसे इक्वेशन तो यही बन रहा, लेकिन इतना बड़ा साइंटिस्ट को तो हम गलत नहीं बोल सकते भाई, इतना तो हमारा हाथ चलता है नहीं। चलो ठीक है, आप लोग नोट करो, मैं तब तक थोड़ा बहुत इंक भर लेता हूँ वीडियो में। चलो थोड़ा बहुत भर लिया, इंक भी कम है, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके हो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मिट जा मेरे दिल से,
Why this cola berry dear? Na 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 na. कौन कम वक्त टीचिंग करते हैं? कुछ नहीं, भूल गया एक्चुअली, डायलॉग में भूल गया। तो हमें अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू, अच्छा दूसरा कुछ एक सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हेडिंग दो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर जेई आईआईटी। लेकिन इसका डेरिवेशन भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन आते हैं। जो लोग क्लास 12 दोगे एचएस हायर सेकेंडरी बोर्ड, ठीक है, लेकिन जेई आईआईटी नीट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं याद रखने का भी तरीका बता दूंगा और इसको डेरिवेशन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है, कोई चिंता करने वाला बात नहीं है। क्योंकि जब तक मैं हूं बाहर में नहीं, जब तक मैं हूं पावर में, आप नहाओगे शावर में। चलो तो पहला चीज आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होते हैं 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल V इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, रूट ऐसा देते हैं ना, हाँ ठीक है। रूट भूल गया, कह छी सर क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर। अच्छा मान लो प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना है। मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी जेई और नीट में बहुत ही जरूरी है, सब याद रखना। फिर एक बार बढ़ रहा हूँ बेसियस, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन कैसा आया बोर्ड में दिखाना पड़ेगा, बोर्ड में तो सवाल भी आ गया था पहले वाला, प्रूव दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस, या बोलेगा 30 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है। बेसिकली मैं यही आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 0.286 डिवाइडेड बाय डिफरेंस पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। 3 में आएगा लैम्डा ड्यूट्रॉन, नाम भी सुने हो, ऐसा नहीं, नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। लैम्डा ड्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0.202 इंटू 10⁻⁻10 होल डिवाइडेड बाई डिफरेंस पोटेंशियल इन एंगस्ट्रॉम। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब का। अरे भाई ये सब अगर नहीं करोगे विथिन 30 सेकेंड, विथिन 20 सेकेंड, विथिन 5 सेकेंड आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस व्हाट एवर यू कैन डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। और क्या अल्फा पार्टिकल 0.101 एंगस्ट्रॉम बाई V, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चारों चीज स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, लेकिन याद रखना भाई, भूलना मत। किसी एक चीज का प्रूफ दिखाते हैं हम लोग, किसका दिखाऊंगा, पहले वाला ही दिखाते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आते हैं, किसी भी बोर्ड में बोलो। ठीक है, ओके नेक्स्ट दिखाई दे रहा स्क्रीन में, एक बार देख लूँ। अच्छा तो हमें चार्ज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था चार्ज वाला फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m³ डिफरेंस पोटेंशियल V, ठीक है। where H इक्वल टू क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू किस किस को याद है, हाथ उठाओ, सच हाथ उठाना।
कोई स्टूडेंट मन मन में बोलेगा हमको तो नहीं पता सर, नहीं पता, पता रहना चाहिए। 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है। किसका निकाल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? Q। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पता है ना सब? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, 2 इंटू M का वैल्यू कहाँ है भाई? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -34, एम क्यू का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको कैलकुलेशन आप लोग कृपया कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कृपया कर लोगे तो ये वाला आएगा 12.27 लिखा ना, 27 एंगस्ट्रॉम बाई, ठीक है। बोलो समझे? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये वाला आंसर मीटर में आएगा। मैं ऐसा यूनिट बैठाया सबका, ये वाला मीटर में आएगा। अब मीटर को एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा, ताकि तो आपको जानना पड़ेगा 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर इक्वल टू कितना एंगस्ट्रॉम होते हैं देख लेते हैं थोड़ा। कहाँ है भाई? वन मीटर इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम? वन मीटर इक्वल टू एंगस्ट्रॉम। नहीं आ रहा इधर भी एंगस्ट्रॉम ना। 1 मीटर इक्वल टू व्हाट एंगस्ट्रॉम? अच्छा 10। 1 मीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 10 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेटर में ये वाला देखो, जो आंसर आ रहा हो मीटर में आ रहा, मीटर में, तो उसके एंगस्ट्रॉम में करना पड़ेगा, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 टू द पावर -10 मीटर, और 1 मीटर को यानी कि 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में लेकर जा रहा है, तो 10 टू द पावर 10 से डिवाइड कर दो। 10 टू द पावर 10 है, तो मैं देख लूँ, थोड़ा बहुत डाउट हो रहा मेरे को। हाँ 10 टू द पावर 10 हो रहा, ठीक है। चलो सही है, बोलो बाकी कर लोगे ऐसे ही। अब फोटोन आपको पता रहना चाहिए। फोटोन जो होते हैं या अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन का मास से 4 गुना भारी होते हैं, 2 गुना उसका चार्ज उससे 2 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का जो मास था उससे 2 गुना मास, 4 गुना मास ज़्यादा कर देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज से 2 गुना चार्ज ज़्यादा कर देना पड़ेगा, बस हो जाएगा। तो डेटा आपको बोर्ड में दिया रहेगा, ठीक है सब, तो आप लोग कर लोगे। चलो मैं हटा दे रहा, फिर भी ये 4 तो फिलहाल ये 4 नोट कर ले। इन 4 बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 500 MCQ हम लोग कराएंगे और मॉडर्न फिजिक्स से कुल मिला के 1500 MCQ होगा, तो बहुत काम क्या आने वाला है। नेक्स्ट, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके
तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ टेम्परेचर रिलेटेड बातें। टेम्परेचर रिलेटेड बातें मतलब एनर्जी ऑफ थर्मल। उससे पहले एक बात देख लो, एनर्जी ऑफ थर्मल को एक बात नहीं बताया मैं। एनर्जी का और एक फॉर्म होती है, एनर्जी का 3 फॉर्म बताया, एक हाफ mv², एक Q इंटू वी। एनर्जी का और एक फॉर्म होते हैं, mgh तो होते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इधर काम नहीं, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से। ठीक है, मैं बता रहा, पहले हेडिंग लगाओ। एनर्जी ऑफ थर्मल, एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, इधर ही समझ जाओगे एक साथ। एनर्जी ऑफ थर्मल एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। क्या बोल रहा भाई इसमें? न्यूट्रॉन बोल के भी एक पार्टिकल होते हैं जो टेम्परेचर के आधार में जिसके एनर्जी मापा जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर परिवर्तन होने पे इसके एनर्जी भी परिवर्तन, वैसे भी तो टेम्परेचर के साथ एनर्जी का रिश्ता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा क्या, इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा E इक्वल टू क्या होते हैं, K इंटू टी। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट बता रहा E इक्वल टू K इंटू टी, वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर K इज बोल्ट्जमैन, नाम तो सुना ही होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी केल्विन दे देगा आपको या सेंटीग्रेड दे देगा, तो केल्विन आप बना ही लोगे। ठीक है, सब छोटा छोटा चीज आपको और क्या सिखाओ, ये तो आपको मिल ही जाएगा, किसी नेट में बुक में मिल ही जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझिए। तो हम लोग निकालते हैं बात, तो E का जगह हमारा KT लिखेगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या था मेरा, h/√2me, ऐसा एक फॉर्मूला भी था। अब हम लोग क्या लिखूंगा, E का जगह में, E का जगह में लिखूंगा h/2m, E का जगह KT। बोलो, नोट करो, हो गया? ओके, अच्छा न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं। न्यूट्रॉन का एम तो हमें पता ही नहीं है, एम बहुत जानना जरूरी है। न्यूट्रॉन का एम होते हैं, न्यूट्रॉन का मास होते हैं 1.07 इंटू 10⁻⁻27 शायद 1.07 इंटू 10⁻⁻27 द मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन SI यूनिट। ओके ठीक है, 1.07 है ना, ठीक है। कहा इधर कर दो, इसका वैल्यू क्या था 6.62 इंटू 10⁻⁻34 टू m का वैल्यू 1.07 इंटू 10⁻⁻27, k का वैल्यू 1.38 इंटू 10 क्या लिखा 23 p हमें दिया रहेगा। ये आंसर मीटर में आएगा, इसको 10⁻⁻10 से डिवाइड कर लेना, एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा आंसर। इसको हम लोग पहले तो मीटर में आएगा, मीटर में जो आएगा उसको 10⁻10 से आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको डिवाइडेड करोगे। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये वाला आएगा जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को तो ये वाला याद है, ठीक है, ये तो मैं करके दिखाया CBSE वालों के लिए जो लोग क्लास 12 दोगे। बेसिकली मैं IIT JEE नीट पढ़ाता हूँ। बोलो बात समझ में आ रहा, इसलिए इतना कुछ याद नहीं रखता। चलो बोलो बात समझ में आया कि नहीं।
45 मिनट में वीडियो मेरा ऑफ हो जाते हैं, चिंता मत करो 1 सेकंड के लिए, फिर हम लोग ऑन कर देंगे। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स देखेंगे, जो ग्राफ्स मतलब बोर्ड में तो बहुत आते हैं और जेई में तो बहुत आते हैं और नीट में भी बहुत आते हैं, आईआईटी लेवल में भी बहुत आते हैं। ग्राफ से सवाल भी बनते हैं बहुत, जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा सवाल दिखाऊंगा आप लोगों को ज़रूर, ठीक है। तो फिलहाल बहुत आसान ग्राफ है, बहुत आसान लेकिन मज़ेदार, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ ग्राफ। तो कॉपी का फ्रंट पेज निकाल लो, ग्राफ करना शुरू कर दो। ग्राफ मतलब लैम्डा वर्सेस पी, लैम्डा वर्सेस वी, लैम्डा वर्सेस 1/v, लैम्डा वर्सेस सी, ऐसे डिफरेंट 45 मिनट्स हो गया था इसलिए वीडियो बंद हो गया था, जैसे कि मैं कहा था वीडियो बंद हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग जैसे कि बात कर रहा था ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देख लेते हैं। सर हमको तो कदे ही ग्राफ नहीं आता। अरे किसको आते हैं बाबू आशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था, हमसे दिल लगाया क्यों। नंबर 1 ये वाला हम देखेंगे लैम्डा वर्सेस पी का, यानी कि वेवलेंथ वर्सेस पी मतलब एम भी मोमेंटम। फिर हम लोग देखेंगे लैम्डा वर्सेस 1/p का। फिर हम लोग देखेंगे लैम्डा वर्सेस v का, यानी कि वेलोसिटी। फिर हम लोग देखेंगे लैम्डा वर्सेस 1/v का। फिर हम लोग देखेंगे लैम्डा वर्सेस e का। फिर हम लोग देखेंगे लैम्डा वर्सेस 1/e का। 6 पहले 6 ड्राइंग कर लो, 6 में से 6 इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ठीक है। और जेई नीट दोगे उसको तो सभी बनना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए तो सभी और कुछ बोलना नहीं है अलग से। इक्वेशन किया था भाई, पहले वाला ग्राफ दिखा था ये वाला 1 नंबर वाला ग्राफ। क्या है भाई इक्वेशन? h/p इक्वल टू लैम्डा। देखो p नीचे है, p का वैल्यू जितना बड़ा करोगे बड़ा नंबर से h डिवाइड हो रहा है, यानी कि लैम्डा उतना छोटा होगा, और p जितना छोटा होगा लैम्डा उतना बड़ा होगा, यानी कि लैम्डा के साथ p का वैल्यू इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब कैसे जाएगा ग्राफ, ऐसे जाएगा। एक लाइन में सेंटेंस इन वन शॉट, इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ विल बी डिक्रीज ऑटोमेटिकली। अगर मोमेंटम का वैल्यू ज्यादा है तो वेवलेंथ का वैल्यू कम है, अगर वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा है तो मोमेंटम का वैल्यू कम है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो पहला तो हो गया, दूसरा h इक्वल लैम्डा इक्वल टू h/p, h/p यानी कि h इंटू 1/p। अच्छा 1/p को मान लो x, 1/p को मान लो x। मैं लैम्डा को बढ़ाया, मैं लैम्डा को इंक्रीज किया तो मोमेंटम क्या होगा, अभी बोला डिक्रीज हो गया। मैं लैम्डा को बढ़ाया तो मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी कि 1/p कम हो जाएगा, 1/p कम हो जाएगा, सॉरी p कम हो जाएगा, 1/p में p कम हो जाएगा। p जितना कम होगा पूरा रिजल्ट उतना ज़्यादा होगा। बोलो बात समझे हो कि नहीं? कुछ स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर बात समझा नहीं। देखो भाई, 1 को 1 से डिवाइड करो, क्या उत्तर आता है 1। 1 से 0.2 से डिवाइडेड करो, क्या उत्तर आएगा? उत्तर आएगा 5। देखो बड़ा नंबर से डिवाइड किया, उत्तर आया छोटा, लेकिन 0.2 तो 1 से छोटा है, 0.2 छोटा से डिवाइड किया, उत्तर आया बड़ा। लैम्डा को पहले बहुत इंक्रीज किया तो p का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा।
पी का वैल्यू, नीचे का वैल्यू जितना डिक्रीज होता है टोटल वैल्यू उतना इंक्रीज होती है। यानी कि लैम्डा का वैल्यू इंक्रीज करूंगा, पी का वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन 1/p का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये वाला इक्वेशन है 2 नंबर ग्राफ। बोलो समझे हो कि नहीं समझे हो? उम्मीद करता हूँ बात समझ चुके हो। जो लोग फिर भी नहीं समझे हो, वीडियो के एक बार बैकवर्ड करके देखो, मैं 100% आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन में ही तो मैं बता दिया, वेलोसिटी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। डी ब्रॉगली इक्वेशन में ही मैं बता दिया 3 इक्वेशन, तो इसका वैल्यू ये वाला है। ठीक है, इससे एक सवाल दे रहे, एक सवाल आया था भाई इससे, इसमें 2 लाइन है ऐसे करके। ठीक है, इस लाइन का नंबर है ए, इस लाइन का नंबर है बी। ये सवाल था जेईई मेंस का। बोला था इस सवाल में किस रेखा का मास कम है, किसका मास कम है, एम। तुमको बोला था स्मॉल कौन है दोनों में से और लार्ज कौन है। कोई एक सवाल, लार्ज मास कौन है, स्मॉल मास कौन है। तो आपको बात समझना पड़ेगा कि सवाल को कैसे करना है। देखो, तो ग्राफ सिखाना मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ग्राफ आ जाएगा तुमको, ठीक है, ऐसा मत सोचना। क्या है, वेलोसिटी है, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। लैम्डा के साथ v तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, दिखाई दे रहा है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो अब बात आती है भाई m के साथ क्या रिश्ता होगा, m के साथ क्या रिश्ता। अच्छा हम क्या बोल सकते हैं इधर हम लोग बोल सकते हैं एम भी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं। किसी एक जगह हम ले लेते हैं v में, मैं वेलोसिटी को फिक्स्ड करता हूँ, इधर वेलोसिटी को फिक्स्ड करता हूँ। जब इधर वेलोसिटी था इस लाइन में, इधर से डॉट डॉट करो, तब लैम्डा देखो कहाँ ज्यादा था। देखो b का लैम्डा था इधर, a का लैम्डा था इधर, दोनों का वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम रखा। उस टाइम में b रेखा का लैम्डा था इधर, a का वेवलेंथ यानी कि लैम्डा था इधर। यानी कि फर्स्ट सिचुएशन में देखो किसका लैम्डा छोटा है। तुम बोलोगे सर ए वाला लैम्डा फिलहाल छोटा है, मैं बी का बात कर रहा, बी का छोटा है। बी का छोटा है मतलब क्या है, छोटा से डिवाइड कर रहे हो किसको, एच को, यानी कि उत्तर बड़ा आएगा। वी तो दोनों के लिए सेम, इधर उत्तर बड़ा आएगा, वी दोनों के लिए सेम, तो एम को भी क्या बताओ, इनको छोटा होना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझ रहे हो बात। चलो दूसरे तरीके से समझाता हूँ। H इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, दूसरे तरीके से समझाता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी। हमें देखना है किसका m बड़ा है किसका m छोटा है, तो m का वैल्यू निकाल लो, m इक्वल टू एच बाई लैम्डा भी। इसका मान लो इसका है लैम्डा 1, इसका है लैम्डा 2। किसका लैम्डा बड़ा है, तुम दिखाई दे रहा है लैम्डा 2 बड़ा है, ग्रेटर है, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इक्वल टू एच बाई, इक्वेशन ए के लिए ना, तब m2 लिखो, m2 लैम्डा 2 v, दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। इक्वेशन 1 के लिए क्या लिखेंगे, m2 इक्वल टू एच बाई लैम्डा 1 v। इसको इससे डिवाइड करो, एच कैंसिलिंग, ए कैंसिलिंग, देखो लैम्डा 1 ऊपर चल जा रहा, यानी कि m2 बाई m1। देखो लैम्डा 1 ऊपर में चल जा रहा, लैम्डा 2 नीचे चल जा रहा, लैम्डा 1 ऊपर में आएगा, लैम्डा 2 नीचे आएगा। आप खुद बात बोलो, ए बड़ा है ना, ए बड़ा है, आप बोलोगे लैम्डा 2 बड़ा है, लैम्डा 2 बड़ा है मतलब m1 बड़ा है, m2 छोटा है, m2 छोटा मतलब ऊपर वाला छोटा, स्मॉल, ए वाला लार्ज मास। बोलो बात समझे हो, बात को फीलिंग्स करो ना भाई,
बात को फीलिंग्स करो, क्यों थका रहे हो इतना, ठीक है। अच्छा और एक बार समझाता हूँ दूसरे तरीके से, और एक आइडिया आया मेरा। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, एम को इधर इंटू करो, एम इंटू लैम्डा इक्वल टू एच भी। एच तो सबके लिए सेम है, फिलहाल भी सबके लिए सेम है, यानी कि एच भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इस कांस्टेंट का वैल्यू है 10, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट करके गुना करके 10 आना चाहिए। एक जगह लैम्डा बड़ा है, एक जगह लैम्डा छोटा है, यानी कि जहां लैम्डा बड़ा होगा वहां एम छोटा होगा, क्योंकि गुना करके तो 10, ए भी अगर इंक्रीज कर दोगे तो 10 से ऊपर चला जाएगा। और जहां लैम्डा को छोटा है, जहां लैम्डा छोटा है उत्तर आना है 10, तो एम को बड़ा होना पड़ेगा। ये वाला टेक्निक सबसे आसान है। चलो और एक चीज दिखाता हूँ, इधर से क्या आते हैं, एम लैम्डा इक्वल टू, अच्छा और एक चीज दिखाता हूँ, चलो कुछ नहीं, जो स्टूडेंट इसके बाद भी नहीं समझे उसके लिए बता रहा हूँ। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी, एच कांस्टेंट, फिलहाल इधर भी कांस्टेंट उठा दो, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि लैम्डा बड़ा होगा तो एम छोटा होगा, और लैम्डा छोटा होगा तो एम बड़ा होगा। लैम्डा बड़ा है इसका, यानी कि ऊपर वाला का मास छोटा है, नीचे वाला लैम्डा छोटा है, यानी कि मास बड़ा है। बोलो बात समझे हो, अब तो समझ चुके हो। नेक्स्ट ये क्या था भाई, ये भी था, ये तो 1/v कहा, ये क्या है लैम्डा, ये 1/v। देखो लैम्डा के साथ p ऐसे था, लैम्डा के साथ 1/p ऐसे हुआ, लैम्डा के साथ v ऐसे है, तो लैम्डा के साथ 1/v ऐसे होगा। इधर भी मास का क्वेश्चन होते हैं, ये वाला होते हैं स्मॉल, ये वाला होते हैं लार्ज, ठीक है। लैम्डा के साथ मास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा के साथ एनर्जी, ये भी डी ब्रॉगली इक्वेशन में बोल दिया, इनवर्स प्रोपोर्शन है ये वाला। एनर्जी अगर ये होगा तो 1 एनर्जी कितना होगा, ऐसे होगा। ये वाला स्मॉल मास, ऊपर वाला एक ट्रिक से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जेई में कैसे सिखाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में लैम्डा के साथ कुछ भी रिलेटेड हो, अगर क्वेश्चन में मास पूछा छोटा कौन सा होगा, तो हमेशा ऊपर वाला होगा, याद रखना, हमेशा ऊपर वाला मास छोटा होगा, ठीक है। तो वैसे थियोरिटिकल पार्ट जैसे हम लोगों का थियोरिटिकल पार्ट खत्म होगा, हम लोग तो इस चैप्टर से 5 से एमसीक्यू देखेंगे ही देखेंगे, और टोटल मॉडर्न फिजिक्स से 15 से एमसीक्यू देखेंगे। लेकिन फिलहाल छोटा छोटा आज का जो लेक्चर हुआ है, ऐसे न्यूमेरिकल में आपको दिखा रहा हूँ, छोटा छोटा बेसिक। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो वीडियो को ऑन करेंगे, फिर देखेंगे, फिर खाएंगे, सो जाएंगे, गुड नाइट बोल देंगे, ठीक है। चलो देखो आपका स्क्रीन के सामने एक सवाल, देखो आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल है, आप लोग करो, जस्ट एक सेकंड। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर चुके हो। चलो लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो जा रहा, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ो अच्छे से। हो गया, शुरू करता हूँ मैं। काय थक रहे हो, लैम्डा ई का वैल्यू क्या है, एच बाई 2me, ऐसा फॉर्मूला अभी दिया। वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होगा, h बाई अंडर रूट ऑफ 2me, ठीक है। कैसे होता है ये थियोरी में दिखा दिया अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन में। चलो इधर एक कॉन्सेप्ट हमको जानना पड़ेगा, वी हैव टू नो दैट, वी हैव टू नो दैट, या वी मस्ट नो दैट, हमको जानना ही पड़ेगा, हमको जानना ही पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, फोटोन का जो एनर्जी होते हैं वो एनर्जी का फॉर्मूला होती है hc बाई लैम्डा पी, ठीक है। तो इधर से अगर मैं बोलूंगा भाई लैम्डा पी कितना है, तो आप बोलोगे सर लैम्डा पी इधर जाएगा, hc ऊपर में है,
ये ई नीचे आएगा, दोनों का एनर्जी सेम दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दोनों का एनर्जी है सेम। इस साइड दिखाई दे रहा तो इस साइड क्वेश्चन लिख दिया ना, दिखाई दे रहा ना उस साइड, पता नहीं। तो अगर मैं लैम्डा पी डिवाइडेड बाई लैम्डा ई करूंगा, क्या होगा, लैम्डा पी का वैल्यू क्या है, एच सी बाई ई, एच सी बाई ई, इसका वैल्यू है एच बाई अंडर रूट ऑफ 2m ई, एच एच कैंसलिंग, इधर से सी है, देखो अच्छे से सी है, नीचे वाला पार्ट ऊपर में जाएगा, 2m ई, ऊपर वाला ई नीचे आएगा, ई को हम लोग लिख सकते हैं रूट ई इंटू रूट ई, तो आप बोलोगे ज़रूर लिख सकते हैं, ए ई कैंसलिंग, यानी कि सी इंटू अंडर रूट ऑफ 2m बाई ई, दिस इज द आंसर, ठीक है। दिखाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होने दो, जेई में नीट में क्या करना है वो भी दिखाऊंगा, माइंड कैलकुलेशन होते हैं इधर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये था कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो नहीं हुआ वीडियो को पॉज करके कर लो, चल रहा ना वीडियो, ठीक है। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू क्या होते हैं, ऐसा भी एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू होते हैं अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी, एनर्जी का जगह लिखूंगा q इंटू वी, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से अगर आप लोग देखोगे h अगर कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है, 2 अगर कांस्टेंट है, तो यू कैन रिटन एज लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट को अगर उठा दोगे तो q इंटू वी, क्या हमें लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे जरूर लिख सकते हैं सर, जरूर लिख सकते हैं सर। राजा को रानी से प्यार हो गया, करो करो ट्राई करो, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, क्या बोला है, अल्फा पी फोटोन, या अल्फा क्या बोला है, अल्फा अल्फा अल्फा, सॉरी अल्फा ही तो दे दिया ना, मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स का वेवलेंथ है और जो फोटोन दिया हुआ है प्रोटॉन, क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बात को समझो, मैं डायरेक्ट लिख रहा, यानी पी वाला का नीचे होगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्या होगा क्यू पी वी पी, और अल्फा का क्या होगा, अल्फा का हो जाएगा ऊपर में। अच्छा नहीं रुक जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मास तो दोनों का अलग है, वोल्ट दोनों का इक्वल है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो इधर एम क्यू रहेगा, ठीक है, अब सही है। मास तो इधर कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल दोनों का कांस्टेंट है, क्या होगा एम पी क्यू पी, और अल्फा का एम पी क्यू ऊपर में होगा, एम अल्फा क्यू अल्फा। आपको इधर किसी का वैल्यू दिया नहीं है और आपको जानना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ में बताया, अल्फा का मास इसका मास से 4 गुना ज़्यादा होते हैं, अल्फा का चार्ज इसका चार्ज से 2 गुना ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली दोनों मिला के कितना गुना ज़्यादा होगा, 4 2 जा 8 गुना ज़्यादा होगा, 8 इक्वल टू 2√2, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 2√2:1। देखो ऑप्शन में है, कहीं पर देख लेना। मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, लैम्डा इक्वल टू एच बाई क्या होते हैं 2m। अगर फोटोन के लिए बात करें, फोटोन के लिए क्या होते हैं, E इक्वल टू अभी बताया hc बाई लैम्डा फोटोन, hc बाई लैम्डा फोटोन। चलो सही है, अब काम करो, इसको स्क्वायर कर दो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2me, इसका स्क्वायर किया तो h स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा,
लैम्डा ई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2m। ई का वैल्यू क्या है? ई का वैल्यू है वाला एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा पी। नीचे लाइन में लैम्डा पी ऊपर चला जाएगा, एच स्क्वायर बाई 2m एच सी इंटू लैम्डा पी। लैम्डा पी नीचे था एकदम ऊपर। देखो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं लैम्डा ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, बोलो बात समझ रहे हो ना नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो चलो क्वेश्चन नंबर 16। एच इक्वल टू क्या होते हैं? एच बाई एम भी। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर -10। एच का वैल्यू क्या होते हैं? 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। एम का वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वी। कैलकुलेशन कर लो, वी इक्वल टू आएगा 7.25 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली यही था डी ब्रॉगली इक्वेशन। लेकिन डी ब्रॉगली इक्वेशन से एमसीक्यू करेंगे हम लोग, बहुत एमसीक्यू करेंगे, कोई चिंता करने वाला बात नहीं है। तो चलो तब तक रखते हैं, आप भी रखो, पढ़ो, एंजॉय करो। गुड नाइट विथ ऑसम।